मार्गसेन, मात्सरी के उन्माद ने तुम्हारा विवेक हर लिया है। तुमने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। वार्ता के समय शस्त्र का प्रयोग वर्जित है, किंतु तुमने किया तो हम ये वार्ता यही समाप्त करते हैं। और मार्गसेन, तुमने हमारा धैर्य देखा है, अब हमारा शौर्य देखोगे। हाँ, हमने नियमों का उल्लंघन किया है, तोड़ी है संधि हमने रत्नाकर सागर। कल सूर्य की प्रथम किरण के साथ युद्ध का उद्घोष करेंगे हम। श्रीपुरम की रणभेदियां बज उठेंगी और हम शीघ्र ही तुम्हारी पराजय का शंखनाद भी करेंगे। सूर्य की पहली किरण क्यों? यदि युद्ध करना है तो अभी कर। भगोड़ा, रत्नाकर सागर भगोड़ा। महाराज दीवार सेन की! महाराज दीवार सेन की! महाराज दीवार सेन की! महाराज दीवार सेन की! कठोर कार्यवाही। विश्वास रखो पुत्री, तुम्हें शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। त्रिकुटा, भक्तिमय, इन्हें क्या हुआ? त्रिकुटा, सहायता करो। आज प्रातः काल से ही मां अस्वस्थ अनुभव कर रही हैं, और अब तो देखो ताप भी कितना बढ़ गया है। कुछ करो त्रिकुटा, सहायता करो। हमें गांव जाना है, किंतु महल के द्वार भी बंद है। भारती, तुम उत्साहित ना हो, हम अभी वैद्य जी को बुलाते हैं। सैनिक! वैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? माँ का स्वास्थ्य देखिए, उन्हें औषधि की अत्यधिक आवश्यकता है। गुरुमा, आप हमें वैद्य जी को बुलाने से क्यों रोक रही हैं? अरे, हम तो तुम्हारे भांति सोच रहे थे। तुम्हें कहती हो ना कि युद्ध करना अनुचित है, इससे मृत्यु होती है। इनके शरीर में ये ताप जीवाणुओं ने उत्पन्न किया है। जब इनके शरीर में औषधि पहुंचेगी तो तुम्हें ज्ञात है कि वो किस प्रकार उपचार करेगी। औषधि शरीर में पहुंचकर जीवाणुओं के साथ युद्ध करेगी, उसे मार मारकर पराजित करेगी, और तभी विजय होगा इनका स्वास्थ्य। जब तुम रोगग्रसित होने पे औषधि लेते हो, तब औषधि और जीवाणुओं के मध्य भीषण युद्ध छिड़ता है। जब औषधि विजय होती है, तब विजय होता है रोगी का जीवन। समझ गई गुरुमा, कभी कभी जीवन के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। पुत्री, तब तो तुम ये भी समझ गई होगी कि केवल तुम्हारा स्पर्श भी भक्ति को स्वस्थ कर सकता है। कभी कभी उपचार के लिए भी युद्ध आवश्यक है। समस्या युद्ध नहीं है, समस्या तो ये है वो अमंगलकारी भावनाएं जो युद्ध करवाती है, उसके लिए प्रेरित करती है। वैष्णवी, उन्हें रोग मुक्त करने की भावनाओं से स्पर्श करो, उसके पश्चात देखो क्या होता है। श्री
त्रिकुटा, माँ, तुम ठीक तो हो? ठीक हो गई मैं। धन्यवाद त्रिकुटा, मैं तो भयभीत ही हो गई थी। तुमने क्या किया? भारती, हमने तो केवल वही किया जो गुरु माँ ने कहा। पुत्री, विराजो, अब तुम्हारी कक्षा का समय हो गया है। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी को जब इतनी उत्कृष्ट शिक्षा वैष्णवी को देते देखा तो सर्वोच्च सुख और आनंद का अनुभव हुआ। और आज की कक्षा तो अति विशिष्ट है, इसीलिए मन में आया कि आप सबके साथ मिलकर इसका साक्षी बनूं। सत्य कहा देवराज, ये कक्षा निसंदेह विशिष्ट है और अति महत्वपूर्ण भी। आज देवी काली की गीता के ज्ञान का समय आ गया है। आने वाले युग में हम भी यही गीता ज्ञान प्रदान करेंगे। बस हमारा शिष्य यदि वैष्णवी के आधा भी योग्य हुआ तो हमारा प्रयास सफल होगा। पुत्री, पाठ आरंभ करने से पूर्व एक बात ध्यान में रखना, अपनी भावनाओं को स्वतंत्र छोड़ देना और आस्था रखना। और हाँ, भयभीत ना होना। भयभीत क्यों? नेत्र बंद करो पुत्री। अंधेरा क्यों है और गुरु माँ कहाँ है? देवी काली का ध्येय तो वैष्णवी को ज्ञान प्रदान करना है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है?
अपने प्रचंड स्वरूप का दर्शन क्यों दे रही है? देवी लक्ष्मी, ये महाकाली के ज्ञान का शुभारंभ है। देवी महाकाली अपने प्रचंड रूप में दर्शन देकर अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। कि क्या वो भयभीत होकर आंखें बंद कर लेंगे या फिर महाकाली की विकराल छाया के पीछे छुपे ज्ञान के शीतल प्रवाह को देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं। इस परीक्षा के परिणाम के बाद ही वो दिए जाने वाले ज्ञान का स्तर और इसकी गंभीरता निर्धारित करती है। सर्वप्रथम महाकाली के इस रूप के दर्शन कर हम सब भी भयभीत हुए थे, सिवाय महादेव के। जब नारायण ही भयभीत हो गए थे तो वैष्णवी की इस परीक्षा का क्या औचित्य है महादेव? क्यों देनी पड़ रही है उसे ये परीक्षा? क्योंकि हमारा और महाकाली का ये विश्वास है कि उनसे भयभीत नहीं होने वाले केवल हम ही नहीं होंगे। किंतु महादेव, वैष्णवी तो अभी भी बालिका है। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, वो अब भी जगजननी मां वैष्णो देवी। वैष्णवी, ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें उत्तीर्ण होना है। भयभीत ना हो पुत्री। माँ काली को हमारा सत सत नमन। हमें विश्वास था कि वैष्णवी इस परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगी। पुत्री, तुम्हारे मन में युद्ध को लेकर अनेकों प्रश्न हैं। पूछो जो पूछना है। गुरु माँ परमा ने कहा कि कुछ युद्ध आवश्यक होते हैं, किंतु युद्ध होते ही क्यों हैं? विनाश क्यों? क्यों हम किसी को मारे? क्यों किसी की मृत्यु का कारण बने? हम इसमें क्यों भाग लें? युद्ध के बारे में सोचकर हमें पीड़ा होती है, दुख होता है। पुत्री, मानव प्रजाति की उत्पत्ति भावनाओं और अनुभूतियों के आधार पर जीने के लिए हुई है। तुम भी उन्हीं की भांति सोच रही हो। एक रचयिता के दृष्टिकोण से सोचो, कष्ट दूर हो जाएगा। अहमेव बात एव प्रवम्यारभमणा भुवनानि विश्वा परो दिवापरेण पृथ्वी तावती महीना संभो हुआ। मैंने ही अपनी इच्छा से सभी लोकों की रचना की है। उन सभी में मैं ही विचरण करती हूँ। मुझसे ही सरस धरा और स्वर्ग, मुझसे ही सब जीवन पाते हैं। अमर अनंत चेतना बन गई मैं उन सभी में रहती हूँ। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौटकर मुझी में आते हैं। जो ईश्वर की गोद में है उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। जब तुमने जोत जगाई थी तभी तुम्हें इसी का ज्ञान हो गया था। जब मृत्यु का ही कोई अस्तित्व नहीं तो उसके लिए कष्ट निराधार निरर्थक है। इसलिए इसके विषय में मत सोचो, अपने और कर्म पर ध्यान दो। जो दृष्टिहीन होकर युद्ध करता है वो अंत योद्धा होता है, परंतु जो अपने दायित्व
अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करता है वो धर्म योद्धा होता है। इसलिए पुत्री, तुम धर्म योद्धा बनो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। अपनी भीतर की वीर बाला को बाहर आने दो। स्वयं को जागृत करो, जागृत करो वैष्णवी, जागृत करो। नेत्र खोलो पुत्री। अब समझ में आया? जाओ, जाकर इस सत्य का प्रसार करो। हम तुमसे कल प्रातः भेंट करेंगे तुम्हारी अंतिम पाठ के लिए। अमंगलकारी शक्तियां आगे बढ़ रही है। जाओ पुत्री। ओम साम शिवाय नमः। ओम पार्वत्याय नमः। शुभम भवतु, मंगलम भवतु। ओम पार्वत्याय नमः। मत्सर्य, इस युद्ध में तुम्हारी क्या रणनीति होगी? सुनकर क्या करोगे मूर? सारी व्यवस्था हो गई है। केवल विमार्ग सेन और उसकी सेना को ही अपने वश में नहीं किया है, अपितु सीमावर्ती समस्त राजाओं और उनके सैनिकों को अपना दास बना लिया है। उत्तम, अति उत्तम मत्सर्य। ईर्ष्या जंगल में लगी आग की तरह हर दिशा में फैलती है। सब जलकर भस्म हो जाएंगे। जब मात्सर्य की शक्ति में कली के काल की शक्ति मिलेगी तो मात्सर्य काल बनकर युद्ध भूमि में हाहाकार मचाएगा। जाओ मत्सर्य, दिखा दो इस सृष्टि को, इस धरती को द्वेष की शक्ति। जाओ। महाराज, कल युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी? वही विचार कर रहे हैं स्वर्ण कि क्या रणनीति हो जिससे किसी की जान ना जाए। क्या हुआ महाराज? आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? विमार्ग सेन ने अपने साथी राज्यों के राजाओं को एकत्रित कर हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया है। किंतु महाराज, ये कैसे संभव है? वे सभी हमारे मित्र हैं, वे हमसे युद्ध क्यों करेंगे? यदि ये युद्ध हुआ तो न जाने कितने निर्दोष सैनिकों के प्राण जाएंगे, कितने परिवार नष्ट होंगे।